साल था 2019। एक कॉलेज में 4 दोस्त राघव, मयंक, साहिल और अंकित पहली बार हॉस्टल में रहने आए थे। उन्हें तीसरी मंजिल पर एक कमरा मिला, कमरा नंबर 308। हॉस्टल की दीवारें पुरानी थीं और कमरा 308 अक्सर बंद रहता था क्योंकि पिछली बार वहां रहने वाला छात्र पागल हो गया था। अरे वो तो पुरानी अफवाहें हैं बेटा, भूत भूत कुछ नहीं होता। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। पहली रात को ही मयंक ने दीवार पर अजीब सी खरोंचें देखी, जैसे किसी ने नाखूनों से खोदने की कोशिश की हो। मयंक, मजाक मत कर बे, ये तो सीलन है। लेकिन रात में जब सब सो रहे थे, साहिल की नींद एक अजीब सी फुसफुसाहट से खुली। कोई कह रहा था, साहिल मुझे बाहर निकालो, मैं अब भी यही हूं। अगली सुबह साहिल ने पलंग के नीचे एक पुरानी डायरी पाई। उस पर सूखा हुआ खून लगा था। सबने मजाक समझकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मुझे मत छोड़ो, उन्होंने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। हर रात मेरी हड्डियां टूटती हैं, हर सुबह मैं फिर जिंदा हो जाता हूं। कोई मेरी आत्मा को मुक्ति दो। अब डर धीरे धीरे उनकी हंसी में बदल गया। लेकिन उसी रात अंकित को नींद में चलते देखा गया। वो सीधा बाथरूम की ओर गया और बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से जोर की चीख आई और जब दरवाजा तोड़ा गया, अंकित बाथरूम के कोने में कांप रहा था। उसके नाखून खुद की गर्दन में ढंसे हुए थे। अंकित की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो कहता, अंकित वीओ, वो दीवारों में है, वो लड़की जिसकी आत्मा यहां से निकलना चाहती है। राघव और मयंक ने पुरानी हॉस्टल फाइल्स खंगालनी शुरू की। एक रिपोर्ट मिली, 1997 में एक छात्रा संध्या कमरा 308 में रहती थी। हॉस्टल के स्टाफ ने उस पर टॉर्चर किया और एक रात उसे दीवार में जिंदा चिनवा दिया। अब हर रात कमरा 308 में खून से मुझे बाहर निकालो लिखा होता था, चाहे वो मिटा भी दे। एक रात साहिल ने फोन से रिकॉर्डिंग चालू की। सुबह वीडियो में जो देखा वो उनकी रूह कंपा देने वाला था। एक लड़की उल्टे पैर चलती हुई पलंग के नीचे से निकली और साहिल के कान में कुछ फुसफुसाया। घोस्टली वॉइस, तू अब मेरा है। तीसरी मंजिल पर अब कोई नहीं रहना चाहता था। वार्डन ने कहा, वार्डन, मैंने कहा था ना, कमरा 308 का भी मत लेना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक रात साहिल गायब हो गया और कमरे की दीवार पर लिखा था, घोस्टली वॉइस, 308 अब पूरा हो चुका है। 4 आत्माएं, 4 शरीर, अब मेरी बारी नहीं रही, अब मैं बाहर आ चुकी हूं। आज भी उस हॉस्टल के पास से गुजरने वाले छात्र कहते हैं, कभी कभी एक लड़की बाल खुले सफेद साड़ी में तीसरी मंजिल की बालकनी से नीचे झांकते हुए दिखती है और अगर वो तुम्हें देख ले तो अगला कमरा 309 हो सकता है तुम्हारा।